ICME एजुकेशन और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे और ये क्वेश्चन बेस्ड है मेरे पास वेक्टर्स पे, ठीक है। और ये क्वेश्चन को कैसे वेक्टर्स को रिलेट किया गया अपन मैट्रिक्स में, और ये क्वेश्चन क्यों खास है, इसका डिस्कशन मैंने क्यों लिया हुआ है, अभी आप बस वीडियो देखिए, आपको बहुत सारा यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। इसलिए मैंने इस पूरी वीडियो में इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, आप ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, लेट x and y be the two vectors in a three dimensional space and x and y, ये जो नोटेशन आपको गिवन है लिखा हुआ है, डिनोट देयर डॉट प्रोडक्ट, ओके। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यहाँ पे ये जो पार्ट लिखा हुआ है x and y, ये है डॉट प्रोडक्ट। क्या आपको समझ में आ रहा है? देन द डिटरमिनेंट इज, देखो क्या लिखा है, देन द डिटरमिनेंट इज 0 when x and y are linearly independent. Second option is positive when x and y are linearly independent. Third option is non-zero when on non-zero x and y. And option D is 0 only when either x and y is 0. ये मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर देना है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को पढ़ते में आपको समझ में आ गया होगा कि जो वेक्टर का जो बेसिक है डॉट प्रोडक्ट, वो कैसे मैट्रिक्स में यूज हुआ है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए। अब इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। चलो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मेरे पास कि x and y आर टू वेक्टर्स, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डॉट प्रोडक्ट लेना है अपने को। अगर मैं वेक्टर के बेसिक्स की बात करता हूं, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम वेक्टर बेसिक्स, फ्रॉम वेक्टर बेसिक्स, ठीक है। यहां पे मेरे पास है, मैंने एज्यूम किया लेट a एंड लेट b, वी हैव टू वेरिएबल्स, टू वेक्टर क्वांटिटी। ये लिया मैंने यहाँ पे ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है। और मैं अगर बोलूं यहाँ पे ये हो गया मेरे पास bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ये दो वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना है। ये आपको तो पता है कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता क्या है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अपने पास होता है यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b एंड द cos थीटा, ठीक है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको जानने मिलेगा, बस आप ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास, ये हो गया a, ये b और ये cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा शो कर रहा है वो थीटा एक्चुअल में है क्या? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, ठीक। अगर मैं इसका फॉर्मूला को चेंज कर रहा हूं, मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, तो इसको क्या लिख सकता हूं यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइड बाय ab। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया था एंगल बिटवीन द डॉट प्रोडक्ट और यहाँ पे थीटा। अगर मैं इसका एक ग्राफिकल फिगर यहाँ पे तैयार करता हूं, लेट्स सपोज मैंने ये लिया वेक्टर x, ठीक है, और इस केस में अगर मेरे पास ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और ये दोनों का एंगल मैंने लिया यहाँ पे थीटा, तो ये जो एंगल आपको दिख रहा था एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड वेक्टर b। वैसे यहाँ पे वेक्टर्स की बात हो रही है और कौन कौन से वेक्टर्स है मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास वेक्टर x है और मेरे पास वेक्टर y है, ठीक। अगर मैं इसका फिगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं तो मुझे मिलेगा ये वेक्टर x और ये वेक्टर y और इज द एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर x एंड वेक्टर y, ठीक। अब इसी x और y का अपने को डॉट प्रोडक्ट देखना पे है और उसके बाद उसका अपने को डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका अपने को डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूं। इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट को लेकर, ठीक। और दूसरी चीज आपको मैं एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर वेक्टर a एंड वेक्टर b मेरे पास, अगर वेक्टर a एंड वेक्टर b अगर मेरे पास परपेंडिकुलर है, क्या है मेरे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इस केस में एक बात बताओ, इसके दोनों का एंगल क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और आपको तो पता ही है कि cos 90 क्या होता है मेरे पास, cos 90 होता है 0। इसका मतलब है कि यहां से कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि वेक्टर a और वेक्टर b का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। और इस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं a एंड b वेक्टर्स आर
ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। सो जो जो चीजें इस क्वेश्चन में यूज होंगी या जो उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है ये आपको मैं पूरा यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। सो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि कोई भी दो वेक्टर मेरे पास है, अगर वो आपस में 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में उन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होने वाला है वो जीरो होगा, और ऐसे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या आपको समझ में आया क्या? सो आप इतना आराम से नोट कर लो, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन पे आता हूं, ठीक है ना। सो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ये देखो नोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे x एंड y, ठीक है ये, और यहाँ पे x y x y y ये मेरे पास गिवन है यहाँ पे, और जिसका डिनोशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक्चुअल में क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए? ये डॉट प्रोडक्ट बिटवीन x एंड x, ठीक। सो यहां से इसका अगर अपन डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं वेक्टर x का, सो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? x स्क्वायर, ठीक है, x इंटू x, और ये एंगल बिटवीन द x एंड x, सेम वेक्टर्स के एंगल क्या बनते हैं यहाँ पे? 0 डिग्री। इसका मतलब कितना आ गया मेरे पास? ये x स्क्वायर। अगर मैं सेकंड वाले क्वांटिटी की बात करता हूं तो ये मेरे पास x, y, और सेम एज इट इज यहाँ पे होने वाला है y, x के साथ। सो इसका हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? x और y का डॉट प्रोडक्ट। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे x, y और द एंगल बिटवीन द x एंड y। अगर मैं इसका यहाँ पे एक फिगर तैयार करता हूं तो मैं यहाँ पे एंगल ले रहा हूं, लेट्स सपोज ये थीटा है, x और y के बीच का एंगल, तो x y यहाँ पे हो गया थीटा। अब थीटा है क्या अपने को पता नहीं है, लेकिन हाँ अपने को थीटा तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां पे जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेकंड वाले पार्ट का भी मैग्नीट्यूड, और द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, द टू वेक्टर्स, और वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसको और क्या लिख सकते हैं? y, y, अगर इसका आपको लिखना है, सो ये मेरे पास हो गया y डॉट y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, एंड द एंगल बिटवीन द सेम वेक्टर्स y एंड y विल बी 0 डिग्री। और अपने को तो पता ही है कि cos 0 कितना होता है? 1, तो इसका मतलब है ये हो गया मेरे पास y स्क्वायर। सो इतना अपने को कैलकुलेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आपने को फाइंड करना है डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले वो मैट्रिक्स लिया मैंने, लेट्स सपोज मैट्रिक्स है मेरे पास x, x, y और y, x, और मेरे पास हो गया y, y, ठीक। ये मेरे पास हो गया वेक्टर, और इसी वेक्टर का अगर अपन पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे, सो अपने को क्या क्या दिख रहा है यहाँ से? अपने को दिख रहा है सबसे पहले ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास x y cos थीटा, ये हो गया मेरे पास x y cos थीटा, और ये वाला पार्ट y स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ गया? अगर मैं इस वेक्टर क्वांटिटी का डिटरमिनेंट निकालता हूं, ये देखना है डिटरमिनेंट ऑफ a, सो ये डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा मेरे पास? इसका नोटेशन यहाँ पे, ये डिटरमिनेंट x स्क्वायर x y cos थीटा, ये हो गया x y cos थीटा y स्क्वायर। ये अगर इसका आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो तो आपको दिखेगा यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, और ये हो गया cos थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर। अगर मैं ऐसे यहाँ पे कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर आप देखोगे तो आपको तो पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली, इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ a हो गया मेरे पास x स्क्वायर y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? डिटरमिनेंट हो गया मेरे पास x y sin थीटा और होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया मेरे पास। सो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहां से अपने को देखना है कि इसका जो डिटरमिनेंट है ऑप्शन 4 में से कौन सा ऑप्शन आपको सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है, अपने को ये चेक करना है, ठीक है। सो 1 बाय 1 अपन ऑप्शंस को यहाँ पे चेक करेंगे A B C D कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है। तो आपको देखना बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे जानने को मिलेगा। और दूसरी चीज देखो यहाँ पे कि जो डिटरमिनेंट आ रहा है x y sin थीटा होल स्क्वायर है। अब यहां से एक चीज बोल सकते हो क्या? अगर मेरे पास x की वैल्यू, इसको देख रहा हूं मैं, सिर्फ अभी ऑप्शन में देख रहा हूं, मैं इसको देख के बोल सकता हूं कि x की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है, cos sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्या इससे आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे ऑलवेज आपको यहाँ पे जो डिटरमिनेंट ऑफ a मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। ये तो कंफर्म है, पॉजिटिव डिटरमिनेंट ऑफ a, ये तो कंफर्म है कि हाँ ये पॉजिटिव मिलेगा। अब वो एक्चुअल कैसे होगा, कैसे दिखेगा, उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। सो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करता हूँ ऑप्शन के साथ।
ठीक है ना। सो देखो हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट लेके आ रहे हैं। डिटरमिनेंट था मेरे पास एक्स वाई साइन थीटा होल स्क्वायर, और अभी हम लोगों ने इसको कमेंट किया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलो अब आप बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैंने यहाँ पे लिखा चलो ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ एक बार आप रीड करेंगे कि लिखा हुआ है कि डिटरमिनेंट जो है वो जीरो होगा। जीरो कैसे होगा? When x and y are linearly independent। ये x and y are linearly independent का मतलब क्या है? सर ये वर्ड अपने को समझ में नहीं आ रहा है, आप बताएंगे क्या? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास वेक्टर x है और मैंने लिया यहाँ पे 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और लेट सपोज मैंने वेक्टर y लिया यहाँ पे 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अगर मैं ये दोनों को देख पा रहा हूं यहां से, तो आपको दिख रहा है कि जो वेक्टर y है ना वो एक्चुअल में ट्वाइस ऑफ वेक्टर x है। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो यहां से कमेंट में क्या कर सकता हूं कि जो वेक्टर x है और जो वेक्टर y है मेरे पास, ये दोनों आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। या फिर आप एक और कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे जो x एंड y है वो पैरेलल वेक्टर को शो करें। यहाँ पे पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर क्या होता है कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है, किसी वेक्टर क्वांटिटी का आपको यहाँ पे स्केलिंग प्रोडक्ट मिलता है, मतलब वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर b। सो वैसा ही सिनेरियो यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा होगा। मैंने जो एग्जांपल लिखा हुआ है, और इस एग्जांपल में वेक्टर x वेक्टर y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर x। तो ये जो लैम्डा यहाँ पे क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इस टाइप के वेक्टर जहां पे आपको इस टाइप के रिलेशन दिखते हैं जहां पे डिपेंडेंसी की बात होती है, लीनियर डिपेंडेंसी की, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, या फिर उसका नाम होता है मेरे पास पैरेलल वेक्टर। क्या आपको समझ में आएगा? तो ये कॉन्सेप्ट आपको नया जानने को मिला होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो डिपेंडेंट आपने सीख लिया होगा। चलो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको लेके बता रहा हूं। तो ये लिखा हुआ है वेक्टर x इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। वेक्टर y मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अगर मैं ध्यान से देखता हूं x और y को, क्या आपके बीच में x और y के बीच में कुछ यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि वेक्टर x टोटली डिफरेंट है, वेक्टर y भी टोटली डिफरेंट है। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे देयर इज नो रिलेशन, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट लिखूंगा, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वेक्टर x एंड वेक्टर y। that means vector x and vector y are linearly independent। क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब एक और कमेंट क्या ले सकते हैं? वेक्टर x एंड वेक्टर y ये होने वाला है इज नॉट पैरेलल वेक्टर, इज नॉट पैरेलल वेक्टर। और एक बात बताओ आप लोग, अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव, अगर कोई वेक्टर मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है? वो पैरेलल नहीं है। अगर कोई वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो पैरेलल वेक्टर होगा। इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी का वो पैरेलल है, मैं आपको बता दिया, तो एक बात बताओ कि उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी मेरे पास। अगर कोई वेक्टर्स मेरे पास परपेंडिकुलर है तो उस केस में क्या होता है? 90 डिग्री फॉर्म होता है। और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास अगर वेक्टर्स पैरेलल में है तो उसमें थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री, कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास वेक्टर x और वेक्टर y जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल यहाँ पे आपको करके बताया, और इस एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल वेक्टर नहीं होंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं यहां से बोलूं कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं है, ठीक है, इन दैट केस यहाँ पे जो क्या होने वाला है? इज 0। अगर मैं आता हूं वापस से डिटरमिनेंट पे, एक बात बताओ, फर्स्ट वाले ऑप्शन में x और y की बात नहीं हो रही है, बस वो ये बोल रहा है कि x और y जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? x एंड y आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
तो उस केस में डिटरमिनेंट का जीरो होना किन किन बातों पे डिपेंडेंट है, चलो चेक करते हैं एक बार। तो अगर मैं बोलूं कि भाई डिटरमिनेंट जो ए है वो यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है, वो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड थीटा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि भाई x की वैल्यू y की वैल्यू आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन कुछ भी हो सकती है। और आपको पता है कि थीटा अगर 0 हो गया तो साइन 0 कितना होता है मेरे पास 0, और साइन 0 हो गया तो ये डिटरमिनेंट को 0 कर देगा। और इस केस में थीटा की वैल्यू आपको पता ही है कि थीटा इक्वल नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब इस केस में डिटरमिनेंट जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्या आपको समझ में आया क्या? इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन आपको सेटिस्फाई होते हुए नहीं दिख रहा है। क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या? ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं यहाँ पे ऑप्शन बी के लिए, तो ऑप्शन बी में देखो क्या लिखा हुआ है, अभी से यहाँ पे देख सकते हैं कि इज पॉजिटिव व्हेन x एंड y आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यार साफ साफ दिख रहा है यही आंसर होने वाला है। कैसे सर? ये डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है। देखो पॉजिटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, इज पॉजिटिव, हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है पॉजिटिव व्हेन x एंड y आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब कि x और y अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी ऑप्शन बी में? ऑप्शन बी में थीटा की वैल्यू अगर मैं बोलूं यहाँ पे ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग, मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। सो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग मैं बोलूं यहां पे कि जो x और y है मेरे पास, x एंड y आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो इन दैट केस द थीटा विल बी, मतलब कि नॉट पैरेलल, ये नॉट पैरेलल वेक्टर। जो भी आप लिखना चाहो बढ़िया सा कॉपी का नोट्स बनाने चलो, आप सीखते चलो, मैं आपको क्या क्या सिखा रहा हूं यहाँ पे। सो थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो डिटरमिनेंट है वो कभी भी 0 तो नहीं होगा, ये ऑलवेज यहाँ पे पॉजिटिव होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ y, एनी वैल्यू ऑफ थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, सेकंड ऑप्शन में आपको पता चल रहा है। ठीक है यहां तक? तो ऑप्शन भी अपने को सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है। लेकिन हाँ, अब मैं बात करता हूं कि चलो ऑप्शन सी में क्या होगा। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करता हूं, सो ऑप्शन सी को अगर अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो क्या लिखा है कि इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। कब? जब ऑल नॉन जीरो x एंड y, मतलब कि x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0। ये केस क्या फॉलो हो रहा है? हाँ, पार्शियली फॉलो हो रहा है। आप बोलोगे यहाँ पे कि हाँ सर फॉलो तो हो रहा है, लेकिन एक बात ध्यान दो ना कि जो डिटरमिनेंट है अभी भी थीटा पे डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, यहाँ पे लीनियर और नॉन लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर नॉन डिपेंडेंट की बात तो नहीं हुई है ना। तो x और y तो ठीक है नॉन जीरो है, लेकिन थीटा की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है ना। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन सी जो है वो हाँ पार्शियली फॉलो हो रहा है, लेकिन नॉट फुली। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूं आपको? ये नॉन जीरो। और दूसरी चीज ये भी कि भाई x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है नॉन जीरो, तो डिटरमिनेंट जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और जब आप लिखते हो नॉन जीरो कोई भी चीज को, तो नॉन जीरो का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन सी आपका पार्शियली फॉलो हो रहा है, नॉट फुली फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी आप यहां से कंक्लूजन नहीं दे सकते हो, मतलब ऑप्शन सी इज नॉट योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां से एलिमिनेट हो गया है। अगर मैं ऑप्शन डी की बात करता हूं तो लिखा होगा ऑप्शन डी में इज 0 व्हेन आइदर x और y इज 0। एक बात बताओ यार, इसको तो आप लोग ऐसे ही बोल दोगे कि भाई डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। कब? या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। अब थीटा कहां चला गया? थीटा तो आप गायब कर दिया ऑप्शन डी में, क्योंकि डिटरमिनेंट जो है वो तीन चीज पे डिपेंडेंट है, x, y एंड थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में बात हो रही है कि 0 व्हेन आइदर x और y इज 0। बिल्कुल ठीक है, लेकिन थीटा की बात तो हुई नहीं ना यहाँ पे। भाई वो कह रहा है कि डिटरमिनेंट 0 होगा। कब होगा? या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा। क्या आपने वहां पे एंगल बिटवीन x एंड y की बात की है, वेक्टर x y की? नहीं। इसका मतलब
ऑप्शन डी भी यहां पे आपको दिख रहा है कि बिल्कुल सेटिस्फाई होते हुए लेकिन नॉट फुली, पार्शियली सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब यहां से मैं बोलूंगा कि ऑप्शन डी भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है मेरे पास? ऑप्शन बी। और इस ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है मैं फिर से यहां पे रीड कर रहा हूं, इज पॉजिटिव एंड एक्स एंड वाई आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि दो भी वेक्टर्स अगर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब वो पैरेलल में नहीं है। और पैरेलल नहीं है मतलब कि उनके बीच का जो एंगल होगा वो नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, और वहां पे 0 डिग्री अगर नहीं है तो ये पार्ट 0 नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है क्या? तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें यहाँ पे आपको जानने मिली होगी, और आप पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन नोट किए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन का डिस्कशन लिया है। इस वीडियो में आपको यही देखने को मिले होंगे सर इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें जानने मिली कि कैसे उसने एक वेक्टर के बेसिक्स को यहाँ पे यूज किया है मैट्रिक्स के साथ में। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन के साथ में। चलो बाय बाय क्लास, ओके, थैंक यू।